हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड, दिस इज कैप्टन भगवान। आज एक नया विषय लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो ये एक्चुअली मोटिवेशन का है। मैं आप चाहता हूँ आप लोग मोटिवेट हों और अच्छे से अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को, अपने काम को समझें, चुनें, करें और उसमें सफलता पाए। तो आज का जो मेरा ये विषय रहेगा कि हम कैसे अपने काम में सफल हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। तो मेरा ये चैनल जो है भगवान सिंह भगवान सिंह माइनस बोहरा करके यूट्यूब में मोटिवेशनल और हेल्थ टॉक का भी है, और ब्लॉगिंग भी मैं कभी कभी करता हूँ। तो ज़्यादातर आप मोटिवेशनल देखते होंगे। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं बेहतर आप लोगों को कुछ गाइड कर सको, जिससे आप खुद को और या अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, उनको अच्छा से बेहतर और समझा सके, उनके लिए अच्छा उनका फ्यूचर, उनका करियर सिक्योर कर सके। तो दोस्तों, सबसे मेन बात यह है कि हर आदमी चाहता है उसका करियर अच्छा हो, उसको अच्छा पद मिले, उसको अच्छा मान सम्मान मिले, उसका वेतन अच्छा हो और उसकी समाज में अच्छी स्थिति हो, पोषण हो, सब उसको माने जाने। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, करियर, सब चीज़ को पाने के लिए कहीं न कहीं हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी इस समाज में, इस देश में, इस विश्व में आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने कहीं न कहीं अपना डेडिकेशन, त्याग किया, मेहनत किया और सच्चाई, ईमानदारी, ये सब चीज़ों से वो देख करके उन चीज़ों को अपने जीवन में एक अहम हिस्सा बना करके चले। तो तब वो लोग कामयाब हुए, बहुत आगे वो निकले। तो इसीलिए जो है मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारा इसमें विज़न विज़न क्लियर होना चाहिए। विज़न का मतलब है हम क्या चाह रहे हैं, दृष्टि हमारी क्या है, दृष्टिकोण। हम आगे के लिए, अगले 10 वर्ष के लिए या आगे हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए ये कैसा रहेगा, समाज के लिए कैसा रहेगा, इसमें क्या अच्छाई या बुराई हो सकती है। और हम एक नेक कार्य को लेकर के या एक अच्छे करियर के लिए, अच्छी आदतों के लिए अपना एक विज़न बनाएँगे, है ना? उसके बाद जब दूरदर्शिता हम उसको समझ लेंगे, एक दूरदर्शी व्यक्ति बन करके आगे भविष्य को नज़र में रखते हुए उस हिसाब से प्लान करेंगे या काम करेंगे, तो तब हम जो है कहीं आगे बेहतर कर पाएँगे। तो ये चीज़ें तो है, जैसे विज़न बना लिया आपने, एक अपना एम फिक्स कर लिया, गोल फिक्स कर लिया, ठीक है, हमें भई खिलाड़ी बनना है, हमें म्यूजिशियन बनना है, हमें डांसर बनना है, हमें एजुकेशन में जाना है, फील्ड में जाना है, हमें लेक्चरर, प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, व्हाटएवर जो भी आप लोगों को एक आपने एम फिक्स कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे इस फील्ड में मेहनत करनी है, इसमें अपनी जी जान लगा के आगे बढ़ना है। तो एक ये आपने अपना एम जो है सेट कर लिया, गोल टारगेट कर लिया, एक विजन आपके पास हो गया। अब आपने उस पर कार्य करना है, कार्रवाई करनी है, और आगे कैसे आप उसको ले कर चलेंगे, ये एक सोचने और देखने वाली बात होती है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपली मतलब आपको अपना काम सबसे पहले खुद करने की आदत डालनी होगी। हम अपना काम खुद करें, किसी दूसरे पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। अगर हम खुद अपने काम करने की आदत डालेंगे, तो हमें अपने काम के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने एम के बारे में, अपने उसके रिजल्ट के बारे में बेहतर और जानकारी होगी। अब और उसको बिल्कुल माइन्यूटली उसको समझ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में हम बेहतर कर पाएंगे। उसमें अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, क्या करने से हमें क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। इसलिए जो है, जब हम अपना काम खुद करना शुरू करेंगे, तो उसमें हमें एक कामयाबी बेहतर मिलने के
उम्मीद रहेगी, एक चांसेस बेहतर रहेंगी। अगर हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे, दूसरे से कहेंगे कि भाई आप ये कर दें तो ठीक है, वो भरोसे लायक आदमी है, अगर कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो फिर लास्ट टाइम में एट द 11th आवर आपको बुला रही, नहीं हो पाया, सॉरी, या कोई बहाना बना दिया, मैं बीमार था, ये था, नहीं हो पाया, तो आपका तो उसमें लॉस भी हो गया। आपका जो टारगेट है, जो आपने जो अचीव करना था एट द इवनिंग, पूरे दिन भर का काम जो शाम को आउटपुट होनी थी, वो नील हो जाएगी। इसलिए जो है अपना काम खुद करने की आदत डालनी। दूसरा क्या है, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी जो है बिल्कुल समयबद्ध है। आपको हमेशा अपना काम, अपनी ड्यूटी, अपना स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय, जहाँ पर भी जाते हैं आप, जो भी काम करते हैं, उसमें एक आप हमेशा अपना समय पंक्चुअल रहे हैं, मतलब निर्धारित समय पर, सही समय पर अपना काम करें। अगर हमें कहीं 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजने से 5 मिनट पहले हम उस जगह पर पहुंच जाए, तो हमें कोई हड़बड़ाहट भी नहीं होगी, कोई घबराहट भी नहीं होगी, और हमें कोई चिंता भी नहीं रहेगी। 5 मिनट पहले वहाँ पहुँचने से वहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में और शायद हमको बेहतर और जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसलिए जो है पंक्चुअलिटी को किसी भी हालत में जो है नेगलेक्ट नहीं करें। पंक्चुअलिटी भी एक आपका सफलता का जीवन के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है। समयबद्धता, समय की कीमत पहचानना, समय से अपने कार्य को करना, ये बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो है आपको जब भी आप फिर कोई काम में लग जाते हैं, आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने जो भी टास्क लिया, जो भी आप काम में आगे बढ़ रहे हैं, आपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो उसको करने से पहले आप 5 मिनट शांति से सोचे। थिंक बिफोर एक्ट। अपने काम को करने से पहले ठीक से उसे सोचे, उसके बारे में समझे, ये क्या है, क्यों है, इसका हम कितना कर सकते हैं, काम इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और हमारा कैपेसिटी क्या है, और ये कितना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। तो इस चीज़ को जो है समझना है, और उसके बाद ही हमें उस पर काम करना शुरू करना है। ऐसे ही नहीं चलते, वो जाओ उधर जाओ, ये उठा लाओ बोलने से, और हम उधर आगे तो चले गए, लेकिन अब क्या उठाना है, कहाँ जाना है, हमें पता नहीं। हम वहां से आगे दोबारा आगे पूछ रहे, हाँ क्या बोला था, तो वो क्या हो गया, मतलब सामने वाला भी बोलेगा अरे यार ये जो है कामयाब आदमी नहीं है। तो इसलिए जाने से पहले अगर आपको बोला गया है कि भाई उधर जाओ, सामान लाओ, तो आपने जरूर एक निवेदन से, एक पोलाइटली उनको कहना है कि मुझे कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं, कौन सी जगह, फलानी जगह, अच्छा वहाँ से क्या लाना है या कितना लाना है, कैसे लाना है, ये चीज़ के बारे में अगर आप पूछ लेंगे तो और आप एक क्लियर हो जाएंगे, आपका एक क्लियर विजन होगा, आप अपना उस काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है थिंक बिफोर एक्ट। काम करने से पहले ठीक से सोचे, उसके बारे में इंक्वायरी करें, उसके बारे में बेहतर जानकारी रखें, और तब उस पर आगे बढ़े। उसके बाद जो है, जो भी विषय आप लेते हैं अपने करियर में या अपनी जॉब में, या आपको जहाँ आपको कोई टास्क दिया जाता है, जो आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि मेहनत और हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ में जो है आप, दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना हार्ड वर्क के होता है या बिना मेहनत के होता है। कुछ भी करना है आप आदमी को, चाहे गलत काम ही क्यों नहीं करता है, चोरी चपाटी भी करता है आदमी, रात बेरात, ठंड में, गर्मी में, अंधेरे में, दुख के छुप के कहाँ जाता है, शहद लगाता है, कोई डंडा मारे पकड़ा जाए, जेल होगी, ये होगी, तो काफ़ी वो भी अपना एक किस्म से मेहनत करता है ना। तो हमें बुरे काम में मेहनत नहीं करनी, अपने अच्छे काम में, अच्छे टारगेट के लिए करनी है। इसलिए हमें ये मान के चलना है कि मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क विल पे, है ना। उसके बाद जो है हमें हमेशा एक अनुशासित जीवन अपनाना है और अनुशासन से रहना है। हमें कोई अनुशासन बताने सिखाने वाला नहीं, हम खुद ही अपने अंदर से एक अनुशासन बनना है, आत्म अनुशासन, कि भाई हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमारी ये लिमिट है, हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। इसलिए एक बॉर्डर लाइन हमने अपने लिए भी
निश्चित करनी है और उसी अनुशासन में रहना है। और बड़े पोलाइटली अगर हमारे अनुशासन के अंदर वो चीज़ नहीं आ रही तो अगले को भी आप बहुत विनम्रता से कह सकते हैं, सॉरी मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मेरे को ये चीज़ें जो है मेरे अनुशासन के या मेरे अपने मान्यताओं के मेरे उसके हिसाब से मेरे सिद्धांत या उसमें सूट नहीं करते हैं, इसलिए जो है मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। तो पोलाइटली उसको जो है आप मना कर सकते हैं। इसलिए अनुशासन भी होना एक बहुत जरूरी है। अनुशासन से ही मनुष्य आगे बढ़ता है, जॉब आगे बढ़ता है, देश समाज सब आगे बढ़ते हैं, इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस, हम जो भी काम करते हैं हमें उसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अगर हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि हम ये काम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, तो हम हमेशा मतलब कमजोर मन से और बड़े दबे हुए आवाज से बात करेंगे या बड़े डरे हुए या सहमे हुए से, और क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं आशंका होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए जो है कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, अपने अंदर विश्वास करना, ये विश्वास करके चलना कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। अगर मेरे से पहले वाले ने किया है और आज से 10 साल पहले भी लोग ये काम करते आए, आगे आने वाली पीढ़ियां भी काम करेंगी, ये होगा, तो मैं भी इसको बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी सृष्टि का एक इंसान हूँ। मेरे को भी ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, हाथ पांव दिया, शरीर दिया है। तो इसलिए जो है मेरा अपने आत्मा पर, अपने खुद पर ही विश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उस काम को करना है। जब हम उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट भी हमारे बेहतर आएंगे। तो इन चीज़ों में हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मेरा एक सिंपल सा ये आप लोगों को सुझाव है कि आप जब भी जीवन में आगे बढ़ना है, अपने करियर को अच्छा करना है, ये 5-6 चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अपना विजन ज़रूर आपका क्लियर होना चाहिए, एम आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और उसका फ़ायदा क्या है, एम आप अपना ज़रूर निश्चित करें। और जब भी जो भी काम करें, कोशिश करें अपना काम खुद करें, दूसरे पर निर्भर न रहें। ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हाथों, अपने सामने अपने कॉन्शियसनेस से करें या कराएं। और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, समयबद्धता, नियमबद्धता, समय से आप अपने वर्क प्लेस ड्यूटी में जहाँ है, चाहे स्कूल का विद्यार्थी है, चाहे नौकरी पेशा वाला आदमी, चाहे बिजनेस वाला है, चाहे एक्टर है, जो भी प्लेयर है, उनको अपने एक पंक्चुअलिटी के साथ अपना काम को करेंगे, जाएंगे, तो उनको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और जो भी आप काम करोगे, भी लोगों को जहाँ भी अपने हमने जो काम चुना है जिसमें हम करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको करने से पहले एक बार हम ठीक से सोचें, उससे मनन करें कि हम ये काम जो करने जा रहे हैं क्या ये उचित है। हम किसी से लड़ने जा रहे हैं, किसी से बहस करने जा रहे हैं, या किसी हमारे दोस्त से किसी की बहस हो रही हो, हम उसके लिए जा रहे हैं, मारपीट के लिए उतर आ रहे हैं, तो भाई हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये इसके पहले उसके बारे में थोड़ा ठीक से समझ लें कि इसके परिणाम क्या होंगे, हमें क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, ये क्या है, इसकी कितनी उपयोगिता है। तो इसलिए थिंक बिफोर एक्ट। और हार्ड वर्क, मेहनत तो है ही है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो करना ही है, करना है, मेहनत मेहनत मेहनत, ये तो आपका फॉर्मूला अपने जीवन में अपनाना ही है। और डिसिप्लिन जो है, एक अनुशासन हमेशा बनाए रखें, सेल्फ डिसिप्लिन रहे, किसी को आपको अनुशासन बताने सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आप जो भी काम करें अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करें, तो स्वाभाविक है परिणाम बेहतर होंगे, अच्छा होगा, और आप विनर होंगे, विजयी होंगे, और एक गोल अचीवर होंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ सॉरी, आप जो है
मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने अड़ोस पड़ोस समाज में इन चीज़ों को अपनाने के लिए लोगों को भी कहेंगे। और एक हमारा, अगर हम जब हर आदमी अपने आप में ये चीज़ों को करने लगेगा तो एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा, अच्छा समाज निर्मित होगा। अच्छा समाज होगा तो हमारा देश भी अच्छा होगा, और हम एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक और अच्छा समाज जब आगे बढ़ेगा तो सब विकसित होंगे, अच्छा ही अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छा होंगे, और आपका करियर भी अच्छा होगा। ओके, आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और अपने विजन, अपने गोल को अचीव करें। आप एक अच्छे जो है अचीवर बने। तो यही मैं इन्हीं बातों को आपको कहते हुए मेरे सुझाव के साथ आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। ओके, गुड डे, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।